आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। फहद साहब कोयटा से। कुछ अरसे कबल एक मस्जिद में मैं मौजूद था। मगरिब की नमाज के बाद पहले बयान हुआ, फिर नात पढ़ी गई। इसके बाद अंधेरा करके कलमा तय्यबा वगैरह का ज़ोर ज़ोर से विर्द किया गया। बिदअती तो ऐसा करते ही हैं, क्या अहले हक़ उलमा के नज़दीक भी ऐसा करना दुरुस्त है? देखें, मस्जिदों में इस तरह ओपनली अंधेरा करके इज्तिमाई ज़िक्र करना ये बिलाशुबा बिदअत अमल है, क्योंकि मस्जिद में जब आम पब्लिक आई हुई है तो आप उनको वही तरीक़ा बताएं जो सुन्नत से साबित है। तो ये तरीक़ा इज्तिमाई ज़िक्र, इस तरह से लोगों को इकट्ठा करना और फिर जहरन ज़िक्र करवाना, ये इज्तिमाई हैत ही है, तदाई हो रही है ना। इसमें कोई भी इज्तिमाई इबादत आप अला सबील तदाई नहीं कर सकते। अला सबील तदाई का मतलब होता है लोगों को बाकायदा प्रॉपर बुला के ऐलान करके। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे इशराक के नमाज 2 रकत पढ़ते हैं लोग, तो हर आदमी अपने तरीके से पढ़ रहा होता है। अगर इमाम ऐलान करे तमाम हजरात से गुजारिश है आ जाएं जी इशराक की जमात हो रही है, तो ये बिदअत अमल बन जाएगा। तरावी रमज़ान में है कि आप रमज़ान में नवाफिल 20 रकतें पढ़ते हैं ऐलान करके, लेकिन रमज़ान जैसे ही गुजरेगा इमाम साहब ऐलान करें कि भाई आ जाएं जी तमाम हजरात, हम 10 रकतें या 20 रकतें या 30 रकतें हम जमात से पढ़ रहे हैं, तो ये बिदअत अमल कहलाएगा। तो इसी तरह ज़िक्र को भी इस तरह से करना कि लोगों को जमा करना, बुलाना और फिर उनको इकट्ठा बिठा के ज़ोर ज़ोर से ज़िक्र करवाना, ये भी बिलाशुबा बिदअत अमल है जिसका खैरुल कुरून में कोई सबूत नहीं मिलता। अलबत्ता अगर कोई मुरीद अपने जो कोई शेख हो, मुर्शिद जो है, अपने मुरीदों को ज़िक्र की आदत डालने के लिए बुलाए, ख़ास मुरीदों को, ओपनली ना हो ऐसे कि भाई खुलेआम सबको दावत दी जा रही है, वो अगर बुलाए और बिठा के ज़िक्र करवाए तो उसकी गुंजाइश है। लेकिन वो भी एहतियात ये करें कि मस्जिद में ना हो, क्योंकि लोग उसको सुन्नत ही समझते हैं। फिर इसकी मिसाल ऐसे है जैसे इज्तिमाई कुरान ख्वानी तो बिदअत अमल है। तमाम उलमा लिखते हैं बिदअत अमल है इज्तिमाई कुरान ख्वानी। आप क्या कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि फ़लाँ का इंतकाल हो गया, तमाम हजरात आएँ, उनके सवाब के लिए हम कुरान पढ़ेंगे, तो तदाई हो रही है ना। कुरान जिसने जहाँ पढ़ना है पढ़ ले। लेकिन मदरसों में अक्सर ऐसा होता है कि तलबा को कहा जाता है भाई ईशा की नमाज के बाद तिलावत होगी, सब तलबा इकट्ठे हो जाएं। वजह क्या है कि तलबा उस्ताज़ों के शागिर्द हैं, तो तलबा को तिलावत का आदी बनाना है। तो आदी बनाने के लिए तो उनको बुलाया जाता है कि भाई आप बैठें ताकि नागा ना करें। घरों में भी हमने देखा है ना, जैसे माँ बाप जो है वो एक निज़ाम बना के देते हैं बच्चों को, भाई सुबह सब ने फजर की नमाज के बाद तिलावत करनी है। हमारे घर में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिद साहब ने ये मामूल बनाया हुआ था। मेरे बड़े भाई जो है, हम सबको फजर की नमाज के बाद लेके बैठते थे, सब आ जाओ भाई, हम सब कुरान लेके बैठ जाते थे। तो ये भी इज्तिमाई है, लेकिन ये उसमें दाखिल नहीं है, ये तरबियत के लिए है कि भाई इनको पाबंद बनाया जाए, इनको कुरान की आदत डाली जाए। तो ऐसे ही शेख व मुर्शिद जो सही शेख होते हैं, मैं जाहिल पीरों की बात नहीं कर रहा, बिदती पीरों की बात नहीं कर रहा, जो वाकई अल्लाह वाले होते हैं, मुत्तबे सुन्नत होते हैं, वो बाज़ दफ़ा अपने मुरीदों को ज़िक्र की आदत डालने के लिए वो जमा करते हैं खानकाह में या मस्जिद में, ऐसे टाइम पे जब पब्लिकली लोग वहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए ना आए हुए हों, वरना फिर वही बिदत की तायद हो जाएगी इससे। तो ऐसे वक्त में उनको जमा किया और उनको अपनी मौजूदगी में ज़िक्र करवाया, और बुलंद आवाज़ से इसलिए नहीं करवाया कि ये सुन्नत है, बल्कि इसलिए ताकि इनका ध्यान लगे। एक दफ़ा जब ध्यान सही तरह से लग जाता है फिर वो छुड़वा दिया जाता है, ये अंदाज़। तो इतनी ये तालीम और तरबियत के लिए इसकी इजाज़त है शरीयत में। तो हमारे जो बाज़ मशाइख लोगों को जमा करके इज्तिमाई ज़िक्र करवाते थे ना, वो अपने मुरीदों को जमा करके करवाते थे और उनको आदत डालने के लिए, एक टाइम पे आ जाओ भाई ताकि तुम्हें आदत हो। फिर वहाँ कैफियत होती है ख़ास किस्म की, तो उन मुरीदों में वो कैफियत पैदा हो जाती है, तो उनको ज़िक्र की आदत पड़ जाती है। तो ये तालीम व तरबियत की हद तक तो ये दुरुस्त है, बशर्ते कि ये बिदत का ज़रिया भी ना हो और इसको सुन्नत भी ना समझा जाए। होता ये है कि तसव्वुफ़ में जब इस तरह के काम करवाए जाते हैं ना, तो फिर कुरान और सुन्नत का लेबल लगा दिया जाता है उसके ऊपर कि नबी से ये साबित है। भाई नबी से साबित नहीं है, सीधी सी बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फजीलत बयान की है वो जहरी ज़िक्र की बयान नहीं की है, वो सिर्री ज़िक्र की बयान की है। और ये जो हदीस है कि अल्लाह का ज़िक्र ऐसे करो कि लोग तुम्हें दीवाना समझें, तो हदीस का मतलब जब भी बयान किया जाएगा वो सहाबा और नबी के अमल ही को देख के बयान किया जाएगा। तो क्या नबी से इस हदीस का ये मतलब साबित है कि आपने ऐसे ज़ोर ज़ोर से जिक्र किया और साहबा ने भी इज्तिमाई महफिलें लगाई और हा हू जो मस्जिदों में एक शोर शराबा हो रहा होता है, और इस बेस पे लोग उनको दीवाना समझना शुरू कर दिया हो? ज़ाहिर है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो नबी ने जो ये फरमाया ना कि अल्लाह का जिक्र इतनी कसरत से करो, मतलब ये है कि अल्लाह की मोहब्बत में और अल्लाह की इताअत में इतने जुत जाओ कि लोग समझें कि ये पागल है। तो आज भी कोई भी दीन पे प्रॉपर और 100% चलता है तो लोग उसको पागल ही समझ रहे होते हैं, हालांकि होते खुद वो पागल है।
تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسے مسجدوں میں جتھے لگاؤ اور بتیاں بند کر کے ہاں ہو زور سے نہ شور شرابے جیسے ہو رہے ہوتے ہیں آج کل، تو یہ بدعت ہے، اس کے بدعت ہونے میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ ہم پابند ہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو تعلیم و تربیت کی نیت سے کوئی گھر کا سربراہ اپنے بچوں کو بٹھا کے ذکر کراتا ہے یا قرآن پڑھواتا ہے ایک خاص ٹائم پہ، یا کوئی شیخ و مرشد اپنے مریدوں کو ذکر کی عادت ڈالنے کے لیے کسی خاص جگہ پہ ذکر کرواتے ہیں، وہ ٹھیک ہے۔ اس سے زیادہ آگے بڑھنا اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے، لیکن وہ بھی ٹھیک اس وقت ہے جب اس کو سنت نہ سمجھا جائے، صرف تعلیم اور تربیت ہی سمجھا جائے، اس کو اس سے زیادہ نہ سمجھا جائے۔